जय हिंद दोस्तों आज मैं आपको जो है ना 5 ऐसे बिज़नेस के बारे में बताऊंगा जिनको आप ज़ीरो बैलेंस से या कुछ पैसे डाल के आप शुरू कर सकते हैं। और इसके लिए आपको किसी भी तरह के एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है। बस इसके लिए आपको एक बेसिक कुछ नॉलेज की ज़रूरत होती है। पहला, जॉब कंसल्टेंसी। अगर आपके पास में अगर आप एक सिटी से बिलोंग करते हैं, एक टफ सिटी से बिलोंग करते हैं, तो बिज़नेस को चलाने के लिए दोस्तों एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत होती है। और इन एम्प्लॉयज़ के लिए आप अपने इन उन लोकल बिजनेसेस को आप एक सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं, मैन पावर प्रोवाइडिंग की। इसके लिए लोकल बिजनेसेस में आप उनसे चार्जेस भी कर सकते हैं। जनरली जो चार्जेस होते हैं नॉन आईटी सेक्टर्स में 8.33% के होते हैं उनकी बेसिक सैलरी के। एंड कॉर्पोरेट आईटी सेक्टर्स में 10% तक के पे आउट्स होते हैं। एंड बहुत सारी कंपनियां जैसे कि HCL, टेली परफॉर्मेंस एंड बहुत सारी ऐसी अदर कंपनियां भी होती हैं, फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन, ये आपको मैन पावर प्रोवाइड कराने पे आपको पे भी करती हैं। ऐसी बहुत सारी आउटसोर्सिंग कंपनियां होती हैं जो कि आपको इसके लिए वेंडर्स पेरोल पे आपको हायर कर लेंगी। तो कहीं अगर आपको जॉब नहीं मिल रही है तो आप इसके लिए किसी भी आउटसोर्सिंग कंपनी में एज अ वेंडर अप्लाई करके वहाँ पे आप एज अ फ्रीलांसर आप ज्वाइन कर सकते हैं वहाँ पे, और वहाँ से आप एक अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं पर कैंडिडेट को, सिर्फ उनको शेयर करने की वजह से। इसके अलावा आप अपना लोकल का मार्केट क्रिएट कर सकते हैं अपनी लोकल की कंपनीज़ में जा कर के। वहाँ पे अपना एक विजिटिंग कार्ड बनवा लें, एक एज HR के तौर पे, एक HR कंसल्टेंसी के तौर पे। और वहाँ पे जा कर के आप उन्हें बताएं कि आप मैन पावर प्रोवाइड करते हैं। अगर आपको लोगों से बात करना, उनसे इंटरेक्ट करना अच्छा लगता है और आपको वैकेंसीज़ की समझ होती है, आपको एक सर्विस प्रोवाइड करना है। सामने वाले अपने क्लाइंट्स की वैकेंसीज़ को अच्छे से समझ करके, उसकी रिक्वायरमेंट्स को समझ करके, उसके अकॉर्डिंग आपको JD बना करके उसके अकॉर्डिंग आपको उनको मैन पावर देनी है, अच्छी सर्विस देनी है। दूसरी जो हम बिज़नेस के बारे में बात करने वाले हैं वो है वाटर टैंक क्लीनिंग। दोस्तों, पानी एक ऐसी चीज़ है जो कि हमारे डायरेक्टली हमारे शरीर से, हमारी बॉडी से हमारे इंटरेक्ट करती है। तो जैसे कि हम पानी पीते हैं तो उसमें हम बहुत सारे फ़िल्टर्स लगाते हैं। बट जिस पानी से हम नहाते हैं, जिस पानी से हम ब्रश करते हैं, फ्रेश होते हैं, बहुत सारे काम करते हैं, हम उस पानी की तरफ ध्यान नहीं देते हैं। आपकी टंकी का पानी, आपकी जो पानी की टंकी होती है उसमें वो बहुत समय से रहती है, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने, साल भर से आप अगर सफाई नहीं होती है तो उसमें बहुत सारे कीड़े और बहुत सारी गंदगियाँ जम जाती हैं, जिससे कि आपके पेट में, आपके स्टमच में, आपके स्किन्स में, आपके हेयर्स में प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती हैं, हेयर फॉल शुरू हो जाते हैं, स्किन्स में रैशेस शुरू हो जाते हैं। तो इसके लिए दोस्तों एक बिज़नेस है वाटर टैंक क्लीनिंग का। यहाँ पे एक ऑप्शन होता है, जैसे कि किसी के घर में 5,000 लीटर की टंकी है, 10,000 लीटर की टंकी है, 20,000 लीटर की टंकी है, तो वहाँ पे आप उनको एक पे स्ट्रक्चर तैयार कर सकते हैं, 300 रुपये, 500 रुपये, 800 रुपये के हिसाब से, या उससे ज़्यादा आप अपने अकॉर्डिंग भी चूज़ कर सकते हैं। इसमें आप उनको एक सर्विस और प्रोवाइड कर सकते हैं, AMC, एनुअल मेंटेनेंस सर्विसेज। तो AMC में भी आपकी बचत होती है। तो यहाँ पे आप अगर एक नए तौर पे अगर आप बिज़नेस करना चाहते हैं, कुछ नया ट्राई करना चाहते हैं, तो आप ये वाटर टैंक क्लीनिंग का भी बिज़नेस अपनी कॉलोनी में इस्तेमाल शुरू कर सकते हैं। वहाँ इसके लिए आपको बहुत सारे आपकी कॉलोनी के बच्चे मिल जाएंगे जो कि आपको टंकी में उतर करके उनको सफाई करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, वो आपके लिए ईज़िली कर देंगे। अच्छा, थर्ड जो जॉब है वो है कार वॉशिंग सर्विसेज। कार वॉशिंग सर्विसेज दोस्तों, इसके लिए आपको थोड़े से पैसे इन्वेस्ट करने होते हैं। कार वॉश करने के लिए एक मशीन होती है, प्रेशर पंप की मशीन। उसको लेने के बाद आपको एक आध दो बच्चे आपको हायर करने होते हैं। और सुबह का टाइम बहुत अच्छा होता है। आप इसके लिए आप बहुत सारे एलिट कैटेगरी के जो पर्सन्स हैं उनको आप हायर कर सकते हैं। उनकी कार्स को आप एक्वायर कर सकते हैं वॉश करने के लिए। तो यहाँ पे जो रेट चलता है जनरली वो 500 से 800 रुपये के बीच का रेट चलता है फुल क्लीनिंग का। तो यहाँ पे आप अगर एक दिन में 3 से 4 या 5 व्हीकल्स अगर आप सफाई कराते हैं तो आपके एक दिन का जो पे आउट बनता है वो 3 से 4 हज़ार रुपये का बनता है। इसके बाद हम बात करते हैं AC रिपेयरिंग की सर्विसेज के बारे में। AC रिपेयरिंग, आपको पता है दोस्तों, AC आज के टाइम पे जैसे जैसे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है तो हमारे यहाँ पे हर घर में आपको AC देखने को मिलती है, कूलर्स भी कम हो गए हैं। तो AC के लिए दोस्तों क्या है कि AC रिपेयरिंग्स में बहुत ज़्यादा आने वाले टाइम पे इसका एक अच्छा फ्यूचर है। तो अगर आप मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट से हैं, अगर आपने अपना IT या कुछ किया है, तो आप इसमें अपने हाथ को आजमा सकते हैं। आप AC रिपेयरिंग सीख सकते हैं और देन इसके बाद आप बहुत सारे लोगों को सिखा करके उनसे आप काम करवा सकते हैं। एज अ ट्रेनिंग बेस पे भी आप उन्हें रख सकते हैं और
आपको लेकिन उसके लिए अपना आपको एक अपना कस्टमर मार्केट तैयार करना होगा। तो आप अपने लोकल के बिजनेस में जाके आप वहाँ पे जो भी एसी जो भी वहाँ पे एसी लगी हुई है वहाँ पे एक आउटसोर्सिंग होती है, ये हर चीज़ की एक आउटसोर्सिंग होती है दोस्तों, बिजनेसेस में खास तौर से। तो आप वहाँ पे जाके उसकी उसकी रिपेयरिंग की आप आउटसोर्सिंग ले सकते हैं, उसकी एएमसी की आउटसोर्सिंग ले सकते हैं। इसके बाद दोस्तों एक लास्ट बिजनेस है इवेंट मैनेजमेंट। दोस्तों अगर आप इवेंट मैनेजमेंट में इंटरेस्टेड हैं या अगर आप इवेंट कराने में इंटरेस्टेड हैं तो आप इसके लिए क्या कर सकते हैं, इवेंट मैनेजमेंट ट्राई कर सकते हैं। इवेंट मैनेजमेंट में क्या होता है दोस्तों कि आप ऐसे लोगों ऐप ऐसे ऐसे प्लेसेस को आप देखिए जो कि हिस्टोरिकल हों या आप अच्छे प्लेसेस हों, और उन प्लेसेस का आपको एक रेंट स्ट्रक्चर तैयार करना होता है, आपको एक मैनेजमेंट की यहाँ पे आपको ज़रूरत पड़ती है। तो शुरू में आपको इस मैनेजमेंट के लिए आपको बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत होती है। बट अगर आपके पास पैसे नहीं है, जैसा कि मैंने बताया आपको ज़ीरो से शुरू करना है, तो आप इसके लिए क्या कर सकते हैं, सबसे पहले आपको अपना एक क्लाइंट स्ट्रक्चर तैयार करना होगा। यानी कि आप जिस भी सिटी से रह रहे हो वहाँ के आप टॉप 5 इवेंट मैनेजमेंट की कंपनीज़ को निकालिए और उन टॉप 5 मैनेजमेंट की कंपनीज़ की सर्विसेज को आप एक बार गो थ्रू करिए, आप उनको एक बार समझिए और उनकी टॉप 5 उनकी जो भी 5 सर्विसेज हैं, आप उन 5 सर्विसेज का सिंगल कॉलम बनाइए और उन सर्विसेज को आप पूरे मार्केट में रन कराइए। रन कराने के लिए आप ऑर्गेनिक वे यूज़ कर सकते हैं, डिजिटल मार्केटिंग यूज़ कर सकते हैं, सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन यूज़ कर सकते हैं जो कि आपको फ्री में अवेलेबल होगा आपकी सोशल मीडिया के थ्रू। ऑप्टिमाइजेशन इन द सेंस कि आप अपने पोस्ट को ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। मोनेटाइजेशन का मतलब आप उसको मोनेटाइज़ कर सकते हैं, यानी कि देख सकते हैं कि उसका कहाँ कहाँ पे आपकी रैंकिंग हो रही है। तो यहाँ पे आप सोशल मीडिया के थ्रू आप अपने बिज़नेस को आप प्रमोट कर सकते हैं। इसके अलावा जब आप इवेंट मैनेजमेंट पे आते हैं तो आप बहुत सारी कंपनी जब आपके पास में क्लाइंट्स हो जाएंगे, देन आप उस क्लाइंट्स को के बेसिस पे आप जाकर के उन कंपनी से डील कर सकते हैं कि हाँ भाई मेरे पास क्लाइंट है, अब आप बताओ आप सर्विसेज का कितना चार्ज करोगे। तो आपके बीच में एक सर्विस होती है दोस्तों, हर इंसान अपना टाइम बचाना चाहता है, तो आप भी अपने क्लाइंट्स को उनका टाइम बचा के दे रहे हो। ठीक है, आप किसी का टाइम बचा रहे हो जो कि उसके पैसे से ज़्यादा वैल्यूएबल होता है। ओके, देन इसके बाद में एक एक आपकी एक नया बिजनेस आया है आज के टाइम पे, क्लाउड किचन का। सो दोस्तों अगर आपके पास में कोई भी स्पेस नहीं है, बाहर की जगह पे आप स्पेस नहीं है, आपके पास में एक छोटा सा घर है, तो आपके पास में एक ऑप्शन हो सकता है कि आप घर पे ही कुछ कोई आइटम्स आप बनाइए और स्टार्टिंग में आप बनाने के बाद आप उन स्टार्टिंग में आप जो भी आइटम्स बना रहे हैं, आपको अगर खाना खाना या खाना खिलाना पसंद है तो आप कुछ आइटम्स 4 से 5 आइटम्स या 10 आइटम्स की लिस्ट बनाइए और उन उन आइटम्स को आप चलाइए। धीरे धीरे आपकी लोकल मार्केट में आप इसकी रीच को बनाइए, आप अपने ही लोकल मार्केट में आप इसको पहले एडवर्टाइज़ करिए। देन इसके बाद में स्विगी एंड जोमेटो पे आप एडवर्टाइज़ करिए। बट इसके साथ साथ दोस्तों मैं आपको एक सलाह देना चाहूँगा, हिडन है, स्विगी और जोमेटो पे आप अपने बिजनेस के ऊपर फुल्ली तरीके से डिपेंड मत रहिएगा, बिकॉज ये आपके बिज़नेस को कॉपी करके उसको दूसरी जगह पेस्ट कर देंगे, इससे आपका नुकसान हो जाएगा। तो आप 70-30 का रेशियो रखिएगा। 70% आपका जो बिज़नेस होना चाहिए वो आउटसोर्स यानी कि आपके खुद के मॉडल से चलना चाहिए। 30% आप ऐसी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स को आप दे सकते हैं, बट फुल्ली इसके ऊपर डिपेंड रहना बहुत ही ज़्यादा हायर रिस्की का केस है। सो यहाँ पे मैं आपको कुछ चीज़ें और भी गाइड करूँगा आने वाले वीडियोज़ में। अभी आज की डेट में हमने बात किया था जॉब कंसल्टेंसीज़ के बारे में, जिसको कि आप ज़ीरो बैलेंस से शुरू कर सकते हैं जॉब कंसल्टेंसीज़ को। उसके बाद वाटर टैंक क्लीनिंग के लिए दोस्तों आपको किसी भी तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं चाहिए होता है, आप सिर्फ ऑर्डर ले सकते हैं कुछ बच्चों को या खुद भी जा करके आप उस टैंक को क्लियर करके उनसे आप पैसे कलेक्ट कर सकते हैं। कार वॉशिंग सर्विसेज, यानी कि इसके लिए आपको वाटर प्रेशर की मशीन लेनी होती है जो कि मार्केट में आपको इजीली 2 से 4 हज़ार रुपए की मिल जाती है। देन उसके बाद आपको अपने क्लाइंट्स को ढूंढना होता है। देन एक हाथ दे और एक हाथ ले, यहाँ का बिजनेस सिंपल होता है दोस्तों। बिजनेस का मतलब ही होता है कि सिंपलिसिटी के साथ में आप उनको समझाओ कि भाई मैं सर्विस दे रहा हूँ, आप मुझे पैसे दो। ठीक है, उसके बाद एसी रिपेयरिंग। एसी रिपेयरिंग में भी आपके पास में आपको कुछ ज़्यादा इक्विपमेंट्स की ज़रूरत नहीं होती है, बस आपको नॉलेज और थोड़ी से एक्सपीरियंस की ज़रूरत होती है जो कि आपको काम करते हुए मिल जाएगी। देन इवेंट मैनेजमेंट के लिए भी मैंने दोस्तों बताया कि आपको कोई खास एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं होती, बस आपको एक करंट लाइट में जो ट्रेंडिंग मटेरियल चल रहे हैं, जो ट्रेंडिंग रील्स जो ट्रेंड पे चल रहा है, आपको बस उसकी नॉलेज होनी चाहिए। देन आप उसको किस तरह से मॉडिफाई करके किस तरह से आप उसको अच्छा बना करके आप अपने क्लाइंट्स को देते हैं, ये आपकी क्वालिटी होती है, ये आपकी क्रिएटिविटी होती है। तो इसके लिए आप कभी भी शर्माइए मत। देन क्लाउड किचन। क्लाउड किचन के लिए दोस्तों सबसे पहले तो आपके पास में जो भी स्पेस है, आप इजीली अपने उस कम स्पेस में भी आप क्लाउड किचन यूज़ कर सकते हैं।
स्टार्टिंग में आप नॉर्मली कोई भी आइटम यूज़ कर सकते हैं, पिज़्ज़ा, मैगी, व्हाटएवर आप कुछ भी बना सकते हैं जो कि आपका ईज़िली बने और मार्केट में थोड़ा-सा डिमांडिंग हो। डिमांड एंड सप्लाई पे दोस्तों मार्केट चलता है। तो कभी भी डिमांड और सप्लाई के ऊपर अगर मार्केट चलेगा तो लोगों के पास ऑप्शन होना चाहिए। अगर आप ऑप्शंस दे रहे हैं तो ये इससे अच्छी बात और कुछ नहीं होती है। जय हिंद दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें। आपका अगर कोई सवाल या कुछ रह गया हो इस वीडियो में तो आप प्लीज़ मुझे इसको एक बार सुधारने का मौका दें। इसमें मुझे आप अपडेट करें। जय हिंद दोस्तों।